जय हिंद साथियों, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि एमपी पुलिस जो एग्ज़ाम है वो 8 जनवरी को होना है। अगर कोरोना का ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा तो 8 जनवरी को हमारा जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है वो होना है। और अगर 8 जनवरी को होना है तो अब बचे हुए हमारे पास कितने दिन? 35 दिन, लगभग 35 डे हम लोगों के पास बचे हुए हैं। उसमें हम लोगों की क्या रणनीति होना चाहिए और जो क्वेश्चन है वो पुराने एग्जाम में पुलिस वाले में कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, तो इन सब के बारे में हमारे पास रणनीति होना चाहिए। और 35 दिन में हम लोग क्या क्या ऐसा कर लें जिससे हम लोग या हमारा जो है वो सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, आप लोग थोड़ा सा सही से तरीके से चीज़ों को समझना। अगर पुराने के पुराने सारे पेपरों का एनालिसिस करें तो सारे पेपरों का एनालिसिस करने के बाद ये आता है कि इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा वेरी करें, मतलब पुलिस के पुराने एग्जाम में वेरी करने का मतलब है ये फिक्स नहीं रहा कि इतने ही क्वेश्चन आना है। तो देखो क्या कह रहा है, तो अपन लोग इसके बारे में देखते हैं और कौन कौन सी बातें अगर अपन पढ़ जाते हैं, कितनी कितनी चीज़ों को पढ़ जाते हैं तो यहाँ से इतने नंबर तो लगभग क्वेश्चन हम लोगों के आ ही जाएंगे इतने नंबर के। तो आप लोग देखना, जो मैथमेटिक्स है, मैथ, उसके कितने क्वेश्चन आए हैं एग्जामों में, तो लगभग 38 से लेकर 42 के बीच में ये रहे हैं। कभी 38, कभी 40, कभी 39, कभी 41 ऐसे रहे हैं। और रीजनिंग जो है वो हमारी कितने, तो 20 से लेकर 24 तक रही है। लगभग सभी एग्जामों में 20 से लेकर 24 तक हमारी क्या रही है? रीजनिंग रही है। तो यहाँ दोनों को देख लें तो 60 से लेकर 65 तक के बीच में रहे हैं ऑन एवरेज। मतलब हम लोग अगर औसत निकालें इसका तो कितने तक रहे हैं? 60 से लेकर 65 तक। तो देखो, अगर हम मैथ और रीजनिंग ही सही तरीके से पढ़ जाते हैं तो 60 से 65 जो है वो क्वेश्चन हम लोगों से बन जाएंगे। अब अगर हम लोग आगे चलें तो जो साइंस है वो साइंस 12 से लेकर 15 नंबर तक आया है। जो साइंस है वो कितने से कितने तक आया है? तो 12 नंबर से लेकर 15 नंबर तक आया है। तो अब आप लोगों में हम लोग यहाँ ये भी देख लेंगे कि जो साइंस है वो कहाँ कहाँ से लगभग कितना कितना पूछा गया है या क्वेश्चन ज़्यादा किससे आए हैं। तो देख लो, जो साइंस है हमारा वो 12 से लेकर 15 नंबर तक आया है। और एमपी जीके के क्वेश्चनों की बात करें तो 5 से 6 आए हैं। कितने क्वेश्चन आए हैं? 5 से 6। तो देखो, अगर हम लोग इन सबको मिला लें, यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चनों को मिला लें और साइंस और एमपी जीके के क्वेश्चनों को अगर हम लोग मिला लें तो ये 65, ठीक, लगभग कितने, तो 65 तक तो ये हो रहे हैं। और 12-15 एमपी जी के अगर मिला लें तो टोटल लगभग 20 ये हो रहे हैं। और अगर हम लोग 60-65 से लगाकर और 20 ये ले लें, इनका एवरेज ले लें हम लोग 20 मतलब 20, तो देखो कितने हो रहे हैं? लगभग 85 क्वेश्चन। लगभग कितने क्वेश्चन? 85। तो जो हमारे पास समय बचा हुआ है उसमें हम लोगों को मेन फोकस मैथ पे करना है। और मैथ में भी कौन कौन से टॉपिक, तो देखो हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। तो मैथ और रीजनिंग पर, और रीजनिंग पर कोई सी भी आप एक बुक लगा लो, जब तक कम टाइम बचा हुआ है कोई सी पतली सी बुक लगा लो आप लोग, ठीक, उससे आसानी से चीज़ें जो है वो आप लोगों से एग्जाम में बन जाएंगी रीजनिंग की। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें अब जीके और करंट अफेयर, तो जो जीके है और करंट अफेयर है उससे लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आए हैं। करंट अफेयर भी इसमें क्या है? शामिल है। करंट अफेयर जो है वो भी इसमें शामिल है। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये टोटल के टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ तो 100 हो जाते हैं, ठीक, ये टोटल जो है फिर तो कितने हो जाते हैं? 100। तो हम 100 ना लेकर चलें, हम इन सब चीज़ों को लेकर चलें और कुछ नंबर यहाँ से लेकर चलें और हम कोशिश करें कि कम से कम 90 तक तो हम पेपर अटैम्प्ट करके आएँ। तो देखो, हमको मैथ और रीजनिंग है उसमें सारा कवर करना पड़ेगा और साइंस जो है उसमें भी चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा, एमपीजी के लेकर ही चलना है। अब करंट में यहाँ पर आप लोग देखना, दोनों करंट लेकर चलना है हमको, यानी देश और विदेशों का भी लेकर चलना है और मध्य प्रदेश का भी लेकर चलना है, एमपी का भी लेकर चलना है करंट। अब मैथ में अगर हम लोग टॉपिक देखें कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम लोग एमपी पुलिस के पुराने पेपर देखें और उन पेपरों में हम लोग अगर एनालिसिस करें तो देखोगे आप लोग कि ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें अनुपात समानुपात से क्वेश्चन ना आया हो। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें औसत से क्वेश्चन ना आया हो और आयु से, यानी अगर हम इन 3 चैप्टर को मिला लें तो समथिंग 5 क्वेश्चन आए। अगर तीनों चैप्टरों को एक साथ मिला लें तो कभी 2 इससे तो 1 इससे तो 1 इससे, ठीक, कभी 2 इससे तो 1 इससे तो 2 इससे, ऐसे लगभग 5 क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम में आए हैं। यही बात अगर हम लोग संख्या पद्धति और सरलीकरण एलसीएम एचसीएफ की करें, चैप्टर 2-3 है, इनसे भी लगभग कितने क्वेश्चन आए हैं? 5 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए हैं? 5। और अगर हम लोग प्रतिशत यहाँ बात करें इतने तक, तो अच्छी खासी मात्रा में हमारे क्वेश्चन प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा और किससे आए हैं? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से आए हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, देखो मैंने ये 10 टॉपिक क्यों लिखे हैं, मतलब 10 जो है वो नंबर क्यों लिखे हैं, वो मैंने इसलिए लिखा है कि अगर 35 दिन बाद हमारा एग्जाम है तो अभी से हमको तैयार होना है और हर दिन में हमको एक टॉपिक निपटाना है। देखो ज़्यादा जो है अगर हम लोगों से नहीं हो पा रहा है तो कम से कम हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन करें,
हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन आप लोग करो तो एक दिन में आप ये टॉपिक कुछ घंटों में अनुपात समानुपात निपटा लोगे। ऐसे ही मैंने ये 10 जो लाइनें बनाई हैं या 10 जो नंबर लिखे हैं वो सिर्फ इसलिए लिखे हैं आप इन टॉपिकों को एक दिन में निपटाने की क्या करो, कोशिश करो। ज़्यादा नहीं करना है तो कम से कम हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन करो तो आप लोग आसानी से इन सभी टॉपिकों को निपटा सकते हो। समय कार, समय दूरी, रेलगाड़ी, ठीक, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। मिश्रण, साझेदारी, सबसे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने ये ऊपर क्यों लिखे हैं, मतलब इनसे क्वेश्चन लगभग बनते ही बनते हैं और 2-2 क्वेश्चन आए हैं पेपरों में। तो ये जो है वो आप लोगों के क्या होना चाहिए, एकदम बेहतर तरीके से होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग कि एडवांस मैथ से भी टॉपिक आते हैं या एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन आते हैं तो वो कौन कौन से आते हैं। तो देखो क्षेत्रमिति से आते हैं, त्रिकोणमिति से और ज्यामिति से। सबसे पहले आप क्षेत्रमिति को बेहतर करके जाना, सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। यानी आप लोगों को वृत्त के बारे में, आयत के बारे में, ठीक, अगर बात करें तो त्रिभुज के बारे में, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। फिर बेलन, शंकु, गोला, इन सब के फॉर्मूले आपको पर्टिकुलर सही तरीके से याद होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोगों को डायरेक्ट डेटा दिया होगा और एक फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर ले आओ। तो क्षेत्रमिति से, त्रिकोणमिति से और ज्यामिति से जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लाइनें दी हैं, उन लाइनों को काट दिया तो ये एंगल बता दो। कभी सर्कल दी है उसमें लाइनें खींच दी हैं तो आप लोगों को एंगल पूछता है, नहीं कोण पूछता है, कितना कोण बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है। साइंस में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से। किससे आते हैं? बायोलॉजी से, और फिर फिजिक्स और फिर बाद में थोड़े बहुत केमिस्ट्री से। यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा समय खुद के पास है, मतलब यानी आप लोग ये चीज़ें कर रहे हैं और थोड़ा सा समय है, आप कोई सी भी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप लोग इसके लिए निकालो NCERT की बुक है, हालांकि एकदम सरल रहेंगी। NCERT की किताब 8वीं, 9वीं और 10वीं की, 8th, 9th और 10th की, ठीक, दोनों मीडियम में मिलती हैं, हिंदी इंग्लिश सब में मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पर साइंस से ऐसे क्वेश्चन आते हैं व्यवहारिक। हम किताबें पढ़ रहे हैं, चीज़ें रट रहे हैं, क्वेश्चन आए हमारे 10 से लेकर 12 या 12 से लेकर 15, उसमें जैसे कि तैसे हमारे 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे हमको, ठीक, और लग जाएंगे। फिर बचे हुए 4-5 क्वेश्चन है वो व्यवहारिक हैं, और वो व्यवहारिक अगर क्वेश्चन हम लोगों को सही तरीके से करना है तो 8वीं, 9वीं, 10वीं की हमको क्या पढ़नी पड़ेंगी? NCERT पढ़नी पड़ेंगी। अगर हम लोग इतना सब कुछ कर ले रहे हैं और आपके पास थोड़ा सा और समय बच रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो? टेस्ट। यानी हर दिन आप बस एक टेस्ट लगाओ। कितना टेस्ट लगाओ? एक टेस्ट। अब सर टेस्ट कहाँ से लगाएं? तो कोई सा भी आप एक प्रैक्टिस सेट उठा लो, किसी का भी, जो भी कंपनी का आ रहा हो, ठीक ठाक कंपनी हो, मतलब जिस पर आप लोग क्या कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, उस कंपनी का आप एक टेस्ट पेपर उठा लो, ठीक, या किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, उससे आप लोग एक एक टेस्ट हर दिन लगाओ। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगी, तभी हम लोग जो हैं वो एग्ज़ाम जो है निकाल पाएंगे। अदरवाइज अगर आप लोग 1 या 2-3 चीज़ों में या 4-5 चीज़ों में फंसे रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आप लोग एक बात को एकदम ध्यान से सुनना, क्लियर तरीके से, 10-10 चीज़ों को मत रखना, एक सब्जेक्ट या एक ही चीज़ रखना। जैसे अगर आप MPG के पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक ही किताब से पढ़ना, जो भी आपको अच्छी लगे। अगर आप लोग अभी फिलहाल में मैथ पढ़ रहे हैं, पहले भले ही आपने 2-3 किताबों से पढ़ा हो, लेकिन अभी एक किताब से पढ़ना, किसी से भी जो आपको अच्छी लगे। और ऐसे ही रीजनिंग को भी सिर्फ एक किताब से पढ़ना, अभी फिलहाल जो हमारे पास समय बचा हुआ है। जब आप एक ही बुक से पढ़ोगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। अगर आप अभी 10-10 किताबों को लोगे तो फिर आपके साथ क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। यानी आपको जो चीज़ें हैं वो लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी, उस समय एग्जाम में भी आपके साथ क्या होगा? थोड़ा कचड़ा हो जाएगा, मतलब एकदम दिमाग बिल्कुल ख़राब। तो आप हर चीज़ के लिए अभी फ़िलहाल में बस एक एक चीज़ लो, यानी एक एक किताब लो। और करंट अफेयर में भी कोई एक मैगजीन लो, MP की कोई एक मैगजीन ले लेना, बस उसको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार पढ़ना हो उतनी बार पढ़ देना। तो मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से कि इन सभी चीज़ों के लिए हमको एक एक कोई सा भी रिसोर्स ले लो, बस उसको 2 बार 1 बार जितनी बार पढ़ जाए उसको पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। मैं बोल रहा हूँ फिर से, टेस्ट की कोशिश करना, अगर हर दिन एक टेस्ट लग सके तो लगाने की, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आपको सारी चीज़ें आती भी और आपकी स्पीड नहीं है तो फिर जो पेपर है वो आपसे नहीं बन पाएगा पूरा। तो मुझे उम्मीद है आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, ठीक। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, और आगे जो वीडियो है वो किस चीज़ पर हम लोग बनाएं, इस चीज़ के बारे में आप बताना, ठीक। और वीडियो को शेयर करना, लाइक, कमेंट, ये सब चीज़ें आप लोग ज़रूर करना। अभी के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।